पुतिन के दौरे से पहले भारत और रूस में एक बड़ा समझौता हुआ है। रूस से भारत को लीज पर मिलेगी परमाणु पनडुब्बी। ये बड़ी खबर है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली चक्र क्लास सबमरीन है और ये दूसरी परमाणु पनडुब्बी है जो भारत को रूस से मिलने जा रही है। इससे पहले 2012 वो साल था जब रूस से आईएनएस चक्र सबमरीन 10 साल के लिए लीज पर भारत ने ली थी। 2022 में इस सबमरीन को वापस कर दिया गया। ये सबमरीन वापस रूस चली गई थी और अब बड़ी खबर यह है कि पुतिन के दौरे से पहले भारत और रूस में एक बार फिर से परमाणु पनडुब्बी को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। रूस से भारत को लीज पर मिलेगी परमाणु पनडुब्बी। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली चक्र क्लास ये सबमरीन है। तो दूसरी बार परमाणु पनडुब्बी भारत को मिलेगी। इससे पहले 2012 में 10 साल के लिए रूस से आईएनएस चक्र सबमरीन भारत को मिली थी। 2012 से लेकर 2022 तक के लिए 2022 में उस सबमरीन को वापस भेजा गया और अब जब 4 दिसंबर 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उससे पहले भारत और रूस के बीच ये बड़ा समझौता हुआ है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीरज से ही जानते हैं। नीरज, एक बार फिर वो परमाणु पनडुब्बी, पहले भी एक परमाणु पनडुब्बी 10 साल के लिए हमारे पास रही रूस से और फिर से ये करार पुतिन के दौरे से पहले। बिल्कुल रोमाना, ये जो भारत और रूस के बीच में जो सामरिक समझौता है, सामरिक पार्टनरशिप है, उसके तहत ही भारत ने एक बार फिर से ये फैसला लिया है। क्योंकि भारत की जो सबमरीन है, अगर हम लोग देखें कि जो चीन है और पाकिस्तान है उनके मुकाबले देखेंगे तो काफी कम है भारत के पास। इसीलिए भारत ने, क्योंकि अपनी 3 परमाणु पनडुब्बी SSBN बना ही रहा है, लेकिन ये लीज पर लेने का फैसला लिया है। क्योंकि इस तरह की जो परमाणु पनडुब्बियां होती हैं, जो परमाणु संयंत्र से चलती हैं, ये कई हफ्तों तक जो है समुद्र में पानी के नीचे रह सकती हैं। क्योंकि जो ट्रेडिशनल जो डीजल इंजन की जो सबमरीन होती है उनको बार बार हर 24-48 घंटे के बाद बाहर आना पड़ता है, जिससे कि वो दुश्मन की निगाहों में आ जाती है। लेकिन जब इस तरह की पनडुब्बी मिल जाती है तो इससे किसी भी देश की जो समुद्री ताकत जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए भारत ने रूस के साथ ये करार किया है। जो जानकारी हमें मिली है तो ये जो लीज पर मिलेगी अब परमाणु पनडुब्बी, इसको मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि आखिरकार ये जो लीज पर अब मिलेगी भारत को रूस से पनडुब्बी, तो ये कब से कब तक के लिए मिलेगी और कब तक ये भारत को मिल जाएगी, इसको लेकर क्या जानकारियां हैं? बिल्कुल रुमाना, देखिए, जैसे जो पहले आईएनएस चक्र थी 10 साल के लिए लीज पर ली थी, ये भी 10 साल के लिए लीज पर ली जा रही है, रशिया से ली जा रही है। और रशिया ने इस पूरी पनडुब्बी को बनाकर तैयार, क्योंकि रिफिट किया जा रहा है इसको, तो 2028 तक बनाकर देने के लिए कहा है कि 2028 तक वो भारत को मिल जाएगी। लेकिन भारत का ये कहना है कि क्योंकि भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी परमाणु पनडुब्बियों के जंगी बेड़े का, तो इसलिए इसको 2027 तक बनाकर दे दे। तो ऐसे में अब सबकी निगाह ये इस तरफ लगी होंगी कि क्या रशिया जो है 2027 तक भारत को बनाकर ये पनडुब्बी दे देता है। क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि रशिया ने 2 जो जंगी जहाज हैं, तामेल और तुशील, वो बनाकर दे दिए हैं। अब भारत के पास भारत और रशिया से कोई अब दूसरा कोई जंगी जहाज नहीं ले रहा है, लेकिन ये परमाणु पनडुब्बी जो है ये अब बन रही है, वहां पर रिफिट हो रही है, यानी कि तैयार हो रही है और ये 2027-28 तक भारतीय नौसेना को मिल जाएगी। अच्छा नीरज, इसके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण सैन्य करार भारत और रूस के बीच पुतिन की यात्रा से पहले, इसको लेकर क्या सुगबुगाहट है? हाँ बिल्कुल रोमाना, जो जानकारी मिल रही है कि देखिए S-400 तो हमारे पास है ही, जो हम रशिया के इस्तेमाल करते हैं। 3 बैटरी, जो 3 यूनिट हैं वो इसकी आ चुकी हैं, लेकिन 2 जो अभी नहीं आए हैं, जिसके लेकर देरी हो रही है। उस दौरान तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में बातचीत होगी, उसके बारे में कहा जाएगा जरूर कि उसकी डिलीवरी जो है जल्द से जल्द की जाए। 2026 तक देने के लिए कहा है, रशिया ने कहा है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि जो S-400 की जो मिसाइलें हैं जो दागी जाती है, उसके बारे में भी जो है बातचीत की जाएगी। 300 नई मिसाइल जो है खरीदने की बात चल रही है, जिसको लेकर प्रपोजल है रक्षा मंत्रालय की तरफ से कि 300 नई मिसाइलें जो हैं उनको रिप्लेनिश किया जाए, यानी कि जो S-400 की जो बैटरीज 3 अभी हैं वो। साथ ही बातचीत इस बात की भी है कि Su-57 जो स्टील्थ फाइटर जेट है रशिया का, उस पर भी बातचीत हो। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी नीरज आपके पास। देखिए, भारत और रूस की जो दोस्ती है वो अटूट है, हम सब जानते हैं। कई बार इसकी परख भी हो चुकी है और हर परीक्षा में ये दोस्ती की जो जोड़ी है वो वाकई में हर बार बेजोड़ साबित होती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन
4-5 दिसंबर 2 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं और इस दौरान वो 23वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दोनों देशों की दोस्ती का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। भारत रूस साझेदारी को लेकर भी नए आयाम यहां सामने आएंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रेस सचिव का इस बीच बड़ा बयान आया है। भारत रूस व्यापार 100 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। 2030 तक व्यापार बढ़कर 100 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। भारत रूस के व्यापार पर किसी तीसरे देश का असर नहीं, यह भी रूस की तरफ से कहा गया है। Trade volume for more than $63 billion. It's overall trade volume. It's quite significant, but the potential is much more higher. And we do hope that before 2030, we'll be able to reach a horizon of $100 billion. सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल भी इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, एक तरफ ये परमाणु पनडुब्बी वाला करार और उसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने से पहले जिस तरीके से दोनों देशों की दोस्ती और दोनों देशों की दोस्ती के साथ साथ जो समझौता है व्यापार का, उसमें कितना ज्यादा इजाफा हो सकता है, उसकी गुंजाइश को भी यहां पर रेखांकित किया जा रहा है। मतलब देखिए, बिल्कुल रोमाना, और अब थोड़ी देर पहले ही मैंने पुतिन के प्रवक्ता की इस ब्रीफिंग को अटेंड किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।